नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों मैं निशा स्वागत करती हूँ आपको अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों आज का टॉपिक है 15 बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपके लिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले आई हूँ और आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में जरूर आएगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री हिमानंद से। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमानंद से। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों हमारे मकसद है कि आप सबका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH44। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज्यादा कार किस देश में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कार चीन देश में है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1853 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा जानवर जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है। तो दोस्तों कौन सा जानवर है जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुअर। जी हाँ दोस्तों, सुअर ऐसा एक जानवर है जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवा। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार सफेद बाघ रेवा में देखा गया। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीता। जी हाँ दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता है, तो याद रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी कौन सी मछली है जिसके होंठ और दांत मनुष्य की तरह होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइगर फिश। जी हाँ दोस्तों, टाइगर फिश एक मछली है जिसके होंठ और दांत मनुष्य की तरह होती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16,
डेटल साबुन किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, डेटल साबुन इंग्लैंड देश का कंपनी है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरूद को। जी हाँ दोस्तों, अमरूद को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा कछुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठेकुआ। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठेकुआ। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी अपने मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के मामले में केरल राज्य सबसे आगे है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, उड़ने वाला सांप अफ्रीका देश में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा कौन सा देश है जहां ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, कागज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेपर। जी हाँ दोस्तों, कागज को इंग्लिश में पेपर कहा जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29, काला झंडा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विरोध। जी हाँ दोस्तों, काला झंडा विरोध का प्रतीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, फिर भी सारे एग्जाम में जरूर आती है। तो चलिए इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34, लाल मिर्ची किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, लाल मिर्ची आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है।
तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश में। जी हाँ दोस्तों, लाल अंगूर जापान देश में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, पाकिस्तान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सर्वाधिक उर्दू भाषा बोली जाती है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत में आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8849 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चींटी। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे मेहनती जीव चींटी है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी रंग की। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग की। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीबी मालवकर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मालवकर। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई, यूएई। जी हाँ दोस्तों, सबसे सस्ता सोना दुबई, यूएई में मिलता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश के लोग सांप खाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन देश के लोग सांप खाते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। जी हाँ दोस्तों, भारत का गोवा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर का पहला महीना चैत्र का है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।